पराय परमात्मने। हे प्रभु, सत विधि ईश्वर से युक्त अंतर्यामी, पांच भूतों के आश्रय, सर्वसत्तामान एवं प्रकृति से परे परमात्मा है आप। हे प्रभु, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। नाग पत्नियां प्रार्थना करने लगी। श्री राधा श्री राधा। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सान्त्वतां पतये नमः। हे वसुदेव सुत, आपको नमस्कार है। हे भक्तों के प्रतिपाल करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं जो आप हमारे पति को छोड़ दें। और नाग भी परास्त होकर के प्रभु का प्रार्थना करने लगता और कहता है, हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट स्वभाव तमोगुणी वाले हैं। अपने स्वभाव के चलते मैंने आपके साथ दुस्साहस किया है। क्षमा दान प्रभु, क्षमा दान। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दें। हमारे गोविंद नाग की प्रार्थना सुनकर कहते हैं जो, हे नागराज, ठीक है, मैंने तुझे क्षमा किया, लेकिन तुम इस यमुना को छोड़ करके चले जाओ। नाग कहता है, प्रभु, मैं कहां जाऊं? गोविंद कहते हैं जो तुम रमणक द्वीप चले जाओ, वहां पे जाकर के तुम वास करना। नागराज कहता है जो, हे प्रभु, वहां मुझे आपके वाहन गरुड़ खा जाएंगे रमणक द्वीप में। भगवान बोले जो नहीं, जाओ, आज के बाद गरुड़ जब तुमको देखेगा और मेरे पैर के निशान तुम्हारे मस्तक पे देखेगा तो गरुड़ तुझको छुएगा नहीं। भगवान जो नाग के ऊपर, नाग के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे थे, आप लोग देखे होंगे, नाग के ऊपर खड़ाओं का निशान, ऐसे निशान रहता है ना, वो और कुछ नहीं, हमारे कन्हैया के पैर का निशान है। लोग नागों को मार देता है, मारना नहीं चाहिए, वैसे तो है, लोग को भय होता ही है, लेकिन खास करके नाग को नहीं मारना चाहिए। और जिस घरारी पे, घरारी मतलब समझते हैं ना, घर का जमीन, जिस घर के जमीन पे नाग का वास हो, अति उत्तम होता है, बहुत सुखदायक होता है। अपने घरारी पे नाग को नहीं मारना चाहिए, वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। जब तक आप उसको कुछ छेड़ेंगे नहीं, तब तक वो आपको आघात नहीं पहुंचाएगा। तो नाग का वास घरारी पे शुभ लक्षण होता है। तो वही भगवान कहते हैं जो, हे नागराज, तेरे मस्तक पे मेरे पैर का निशान जब गरुड़ देखेंगे तो तुझे नहीं मारेंगे। इधर कालिया नाग अपने पत्नियों के सहित रमणक द्वीप पे रहने के लिए चला गया। उसके बाद शरद ऋतु थी। शरद ऋतु में जब आकाश साफ हो गया, आकाश में जो बादल घिरे हुए थे, बादलों का कहीं निशान नहीं रहा, पूरा साफ हो गया आकाश। बाबा जी को दीजिए। कल्याण हो तथास्तु। तो
सभी किसान लोग अपने कंधों पे हल लेकर के खेती करने के लिए जा रहे हैं। पेड़ पौधे फलों से लद गए थे। सभी प्रसाद में राधे तुलसी दल डाल देना। हाँ, और पुष्पों की धीमी धीमी सुगंध आ रही थी, वातावरण में फैल रही थी, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। और भगवान गाय को लेकर के चराने के लिए निकले और उस शरद ऋतु में ठंडी ठंडी हवाओं में भगवान अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं। जय हो। बांसुरी की धुन को सुनकर के सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आती है और वहां आकर के भगवान को चारों तरफ से घेर लेती है और गोविंद के मनमोहक स्वरूप को देख करके वो सारी सखियां, सारी गोपियां आपस में बात करने लगती हैं। अरे सखी, अरे देखो तो कन्हैया का स्वरूप कैसा है। आहा, कोई कहता ही है अरे इसके होठ कितने अच्छे हैं। कोई कहते हैं जो कन्हैया का गाल कितने अच्छे हैं। कोई कहते हैं आहा, अरे देखो तो यह गोविंद जो अपने कानों में कुंडल पहन रखा है, यह कितना सुंदर लगता है। और इसके गले में जो बैजंती माला है, यह बहुत मनमोहक लग रही है। सारी गोपियां श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रही है। गोपियां कहती है अरे हमसे तो भाग्यशाली ये बंसी है जो हर समय गोविंद के ओठ पे बसती है, ओठ पे रहती है। कितनी सौभाग्यशाली है ये बंसी। जो अपने होठों से स्पर्श करते हैं हमारे गोविंद, इसी तरह से कृष्ण का गुणगान करने लगते हैं। हमारे कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी की धुन से गाय और बछड़े जो जंगल में चरती रहती थी वह चरना भूल जाती थी। बछड़े अपने माँ के स्तनों से जो दूध पीती थी वह दूध पीना भूल जाती थी। ऐसी मधुर बंसी बजाते थे हमारे गोविंद। एक सखी कहती है जो अरे सखी, गोविंद के वेशभूषा को देखकर, इसके स्वरूप को देख करके हम तुम तो क्या देवता भी मोहित हो जा रहे हैं। और जानते हो सखी, जिस नेत्र ने गोविंद का दर्शन नहीं किया वह नेत्र बेकार है। जिस जिह्वा ने गोविंद का नाम नहीं लिया वह जिह्वा बेकार है। जिस मनुष्य ने गोविंद के चरणों का स्मरण नहीं किया वह मनुष्य का जीवन बेकार है। इसीलिए तो कहता हूं जल जाए जिह्वा पापनी। जिह्वा मतलब जीव। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। जल जाए जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। जल जाए, आप लोग भी गाएं, बिना जल
जाए जिह्वा पापनी, श्याम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, श्याम के बिना। राम के बिना भैया, राम के बिना भैया, श्याम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना। मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए पंछी पंख, गौर ध्यान दीजिएगा एक एक शब्दों पे कि किसके बिना कौन अधूरा है। पंछी पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु, आरती संग बिना, आरती संग बिना, पंछी पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु, आरती संग बिना, आरती संग बिना, आरती संग बिना, गणित अंक बिनु, कमल पंख बिनु, निशामयंक बिना, निशामयंक बिना, निशामयंक बिना। निशा मतलब रात्रि, अमयंक मतलब चंद्रमा, यानी चंद्रमा के बिना रात्रि अधूरा है, रहता है ना। गणित अंक बिनु, कमल पंख बिनु, निशामयंक बिना, ब्रह्मन चिंतन वासन, नहीं अच्छा काम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना। राम के बिना भैया, राम के बिना भैया, श्याम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना। श्री राधे दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ मंदिर पे मैया तालियां। क्षत्रियान बिनु, विप्र ज्ञान बिनु, घर संतान बिना, घर संतान बिना, घर संतान बिना। देह प्राण बिनु, हाथ दान बिनु, भोजन मन बिना, भोजन मन बिना, भोजन मन बिना। मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, है घनश्याम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के 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 बिना। राम के बिना भैया, राम के बिना भैया, श्याम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना।
बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंड बिना, हाथी दंड बिना, हाथी दंड बिना। जिस मठ में महंत नहीं वह मठ बेकार है, जिस मंदिर में पुजारी नहीं वह मंदिर बेकार है, जिस हाथी को दांत नहीं वह हाथी बेकार है। क्रिया दंड बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंड बिना, हाथी दंड बिना, हाथी दंड बिना। ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अंत बिना, आदि अंत बिना, आदि अंत बिना। अब सुनिए, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। प्रभु बिना नर ऐसे जैसे, इनके बिना हम साथ हम आप क्या हैं। प्रभु बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के 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 बिना, राम के बिना भैया, राम के बिना भैया, श्याम के बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम 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 के बिना। भजन के माध्यम से तो बता ही दिया, जो हम सबों का जीवन बेकार है अगर प्रभु का नाम नहीं लिया, प्रभु का स्मरण नहीं किया। इनकी हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरूरहविष्यं मुंजारा, कात्यायनयर्चन व्रतम। हे राजन परीक्षित, जब हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अगहन आया, तब ब्रज कन्याओं ने गोविंद को अपना पति मानकर के पति रूप में पाने के निमित्त कात्यायनी देवी का व्रत किया। कहा भी जाता है, जिनकी पुत्री के विवाह में देरी हो तो माता कात्यायनी का जप करवाना चाहिए, अति शीघ्र विवाह संपन्न होता है। उसी तरह से सारी गोपियां गोविंद को अपने पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी के व्रत करने का विचार की और पूजा प्रारंभ किया और सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करके कात्यायनी देवी की बालू की मूर्ति बनाई और चंदन धूप नैवेद्य पुष्प अक्षत और फलों से पूजा करती थी तथा प्रार्थना करती थी। हे कात्यायनी मां, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी स्वामिनी, आप नंद नंदन को हमारा पति बना दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं, कन्हैया को आप मेरा पति बना दीजिए।
अब इधर भगवान सोच रहे हैं यह जो पूजा अर्चना तो करती है, परंतु प्रातः काल यमुना में निर्वस्त्र स्नान करती है। आज इसको मजा चखाया जाए। और निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। आजकल तो बाथरूम की व्यवस्था हो गई है, कभी भी बिना कपड़ों का स्नान नहीं करना चाहिए, उससे वरुण देवता का श्राप मिलता है। तो गोविंद सोचे जो ये तो मुझे प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है और यमुना में नित्य प्रति ये लोग निर्वस्त्र स्नान करती है। एक दिन की बात है, सारी गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए गई, अपने कपड़े को उतार करके यमुना के किनारे में रख दी और निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करने लगे। गोविंद आए और सारे कपड़ों को चुरा करके उसी यमुना के किनारे एक कदम का पेड़ था, उस कदम पर बैठ गए। और जब वे गोपियां स्नान करके आई, देख रही है जो मेरे वस्त्र नहीं है, चारों तरफ अपने वस्त्र को ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते गोपियों की एक टोली यमुना से कुछ दूर चली गई, वस्त्र को ढूंढते ढूंढते। तब देखती है जो गोविंद वस्त्र को लेकर के कदम पे बैठ करके प्रेम से बांसुरी बजा रहा है। सभी गोपियां हे गोविंद मेरे वस्त्र दे दो, हे गोविंद मेरे वस्त्र दे दो। हमारे वस्त्र दे दो गोविंद, हे श्याम सुंदर। अब देखिए, चार भावों से गोपियां गोविंद से वस्त्र मांगती है। शूद्र भाव, विप्र भाव, वैश्य भाव और क्षत्रिय भाव। कैसे, उसके बारे में मैं बताऊं। देखिए, एक चीज मैं आप सबों को बता दूं, इस बार बहुत आश्चर्य लगा। जो आप लोगों के उत्साह में कमी है, से वस्त्र मांगती है। शूद्र भाव, शूद्र भाव कैसा होता है? देखिए, बोलने का तरीके से शूद्र भाव आ जाता है। एक गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, हमें वस्त्र दे दो। यानी दासता का जो भाव है वो शूद्र भाव है। दूसरा भाव है विप्र भाव, याचक की तरह प्रेम पूर्वक। दूसरी सखिया कहती है, हे धर्म को जानने वाले गोविंद, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं जो आप मेरे वस्त्र दे दो। तीसरा वैश्य भाव, वैश्य भाव किसको कहा जाता है? कहती है एक गोपियां, जो हे गोविंद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। हे गोविंद, मैं तुम्हें तेरे चरणों में प्रणाम करती हूं, तुम मेरे वस्त्र दे दो। ये वैश्य भाव हुआ। और क्षत्रिय भाव, हाँ, क्षत्रिय भाव में एक चौथी गोपियां कहती है, हे गोविंद देख तेरा नाटक बहुत हो गया, बता तू मेरा वस्त्र देता है कि नहीं? अगर तू मेरा वस्त्र नहीं देगा तो हम राजा से जाके तेरा शिकायत कर देंगे। ये क्षत्रिय भाव हुआ। अब गोविंद कहते हैं,
बहुत ही मधुर भाषा में उन गोपियों को, उनके सारों भावों को सुन लिए और बहुत ही कोमल साधु भाव में हमारे गोविंद उन गोपियों को जवाब दे देते हैं, हे साधु स्वभाव वाली कुमारियों, देखिए कैसे हमारी गोविंद इधर शूद्र भाव, विप्र भाव, वैश्य भाव, क्षत्रिय भाव, एक दंड भाव में बोली क्षत्रिय भाव, जो अगर नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर भी हमारे गोविंद कोमल वाणियों से कहते हैं जो हे साधु स्वभाव वाली कुमारियों, तुम्हारे कहे बिना ही मैं तुम लोगों के मेरे अंग स्पर्श करने के संकल्प को अवश्य पूरा करूंगा। मतलब वो लोग चाहती है जो वस्त्र, क्योंकि कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है गोविंद को पति रूप में मानने के लिए, और किसी न किसी रूप से हम गोविंद का स्पर्श करें वस्त्र देने के बहाने से। सो हे गोपी, आने वाली शरद पूर्णिमा में, पूर्णिमा की रात को महारास का आयोजन होगा और वहां तुम सब जितनी गोपियां हो सब मेरे साथ आलिंगन कर करके महारास करोगी। तुम सबों को मैं अपना शरीर स्पर्श करने का मौका दूंगा। और भगवान ने सब गोपियों के वस्त्र लौटा दिए। गोवर्धन जी महाराज को बुलाया जाए। श्री राधे गोवर्धन जी महाराज को बुलाया। भगवान सबों को वस्त्र दे करके और गोपियों को शिक्षा देती है जो हे गोपियों, हे साधु स्वभाव वाली कुमारियों, कभी भी नदी या किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरुण देवता का अपमान होता है। नग्न अवस्था में कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए उसके बारे में आप लोग सुने। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुज। स्नान, दान, पूजा पाठ, शयन मतलब सोना भी नहीं चाहिए। विवस्त्रो न प्रकुर्वित, कुर्बान पाप इद भवेत्। ये सब कर्म, थोड़ा फूल दे दें हमें एक थाली में। ये सब कर्म निर्वस्त्र होकर के नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन अपने भाई बलदाव के साथ हमारे गोविंद गांव घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा जो सारे ब्रजवासी की मीटिंग लगी हुई है, पंचायत लगी हुई है। जैसे दुर्गा पूजा हुआ, जैसे दुर्गा पूजा हुआ तो आपकी बैठक हुई होगी, राय मशवरा किया गया होगा। उसी तरह से पूजा की तैयारी होने वाली थी। इंद्र की पूजा, उसकी बैठक चल रही थी। पूजा का आयोजन हुआ। सभी घरों में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। अच्छी सी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। हमारे गोविंद तो छोटे हैं, अपने भाइयों के साथ गांव में घूम करके पूजा की तैयारियां देख रहे हैं। अपने बाबा से पूछते हैं जो हे पिताजी,
सबों के घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। सो आज कौन सा उत्सव है? नंदराय जी कहते हैं जो है पुत्र यज्ञ होने वाला है। लल्ला पूछते हैं जो यज्ञ कैसा होता है बाबा? सोचिए कितने अबोध हैं, यज्ञ और पूजा पाठ के बारे में भी उनको पता नहीं। बाबा यज्ञ कैसा होता है और यह यज्ञ करने से क्या फल होता है? बाबा आपके तो कोई कमी नहीं है, 1000 गाय है, गौशाला में किसी चीज की कमी नहीं है बाबा, फिर आप यह यज्ञ क्यों करना चाहते हो? सारे गांव के लोग, सारे ब्रजवासी यह पूजा क्यों करना चाहते हैं बाबा? हमारे गोविंद नंदराय जी से पूछ रहे हैं। कहते हैं आज कौन उत्सव हमारे रघुपति को पूजत है प्यारे, बरसत जल तृण जामत जाते, चरण धेनु पे प्रगटन ताते। बाबा कहते हैं जो है पुत्र लाला, इसी प्रकार से 56 भोग लगा करके इंद्र की पूजा की जाती है। गोविंद बोले जो बाबा इंद्र की पूजा क्यों? अरे लाला वह मुझे बारिश देते हैं, उससे हम किसान लोग खेती करते हैं। लाला कहते हैं बाबा इसमें इंद्र की तो कोई बड़ाई नहीं है। इंद्र की पूजा इधर होती है क्या? होती है इधर इंद्र की पूजा? नहीं, हमारे मिथिला में होता है। यही 10 दिन भादव में होता है। अनंत चतुर्दशी में ही पूजा जाता है और कहीं अन्यत्र उनकी पूजा नहीं होती। तो बाबा इसमें वर्षा होती है तो इसमें इंद्र की कोई बड़ाई नहीं है। सो बाबा आप इंद्र की पूजा मत करो। हे बाबा आपके ब्रज में जो भी सामान दूध दही पकवान इंद्र की पूजा में बनाए गए हैं उनसे आप गोवर्धन की पूजा करो। बोले लाला ये तो पूरे समाज का पूजा है, तुम्हारे एक कहने से कैसे ये पूजा छोड़ दी जाएगी? कुछ नहीं, समाज बुलाया गया, सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए और उस पंचायत का मुखिया नंदराय जी लल्ला की बात को रखे पंचायत के बीच में। तो लाला ने तर्क दिया जो किसी भी आपत्ति विपत्ति आंधी तूफान से यह गोवर्धन हमारी रक्षा करते हैं तो हम इनकी पूजा क्यों न करें? क्योंकि हे सभासदों, हे गांव के वरिष्ठों, कहा भी गया है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तिस फल चाखा। मंगल कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तिस फल चाखा। मंगल मंगल भवन मंगलहारी,
प्रभु दशरथ अजीर बिहारी अजीर बिहारी। सारे जीवों का संपूर्ण क्रिया अपने कर्मों के कारण होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। गोविंद की सारी बातों को नंदराय जी ने पंचायत में रखी। सभी ब्रजवासी ने श्याम सुंदर की बातों का समर्थन किया। सबके मन आई सुन लीजे, जो कुछ कृष्ण कही सोई कीजे। मंगल श्याम समानी तू नहीं कोई, प्रभुताई निज नैन जोई। मंगल स्वर्ण निरमित विशाल स्वरूपा, रूप समृद्ध पूरा वृद्धहारा। मंगल भावना मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। गोविंद की बातों का सबों ने समर्थन किया। सभी ब्रजवासी मान गए जो ठीक है, गोवर्धन की ही पूजा की जाए। सभी ब्रजवासी नए नए वस्त्र खरीदने लगे। अरे मैया कितनी बार समझाऊं, कुर्सी पे बैठ जाओ, साइड में कुर्सी लेके, पैर आगे मत करो मेरी मैया। एक ही बात हर रोज कहना पड़ता है। पहनकर अनेक प्रकार के पकवान बनाकर गोवर्धन जी के पास पहुंच गए। श्याम सुंदर ने गायों को भी सुंदर तरीके से सजाया। सब गायों के सिंग सोने से मढ़ दिए गए। सुंदर सुंदर घुंघरू और नए नए वस्त्र गौ माता के शरीर पे डाल दिए और गौ माता के खूड़ चांदी से मढ़ दिए गए। दुल्हनों की तरह गौ माता को भी सजाया गया और सभी ब्रजवासी अपने अपने गाय को सजा दुल्हनों की तरह सजा करके गोवर्धन जी के पास आ जाते हैं। नंदराय जी ने ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन करवाया। 56 प्रकार भोग सजाया गया। और गायों का पूजन करने के बाद गोविंद एक अन्य रूप धारण करके गिरिराज पर्वत के ऊपर चढ़ गए। गोपियों का जब नजर ऊपर जाता था तो देखती थी अरे कन्हैया तो ऊपर है, फिर नीचे देखती थी तो देखती थी जो कन्हैया तो नीचे है। और तब जब गोपियों ने गोविंद की प्रार्थना की तब गोविंद कहते हैं जो हे देवियों, मैं ही गोवर्धन पर्वताभिमानी देव हूं, तुम मेरी पूजन करो, मुझे भोग लगाओ। अपने सामने साक्षात परमेश्वर को देख करके सभी गोपियां उनको प्रणाम की। सारे ब्रजवासी खुशी से नाच उठे, झूम उठे। पूजन प्रारंभ हुई
और सभी ग्वालवाल, सभी ब्रजवासी नाच रहे हैं। गो आगे चले आइए बाबा, आगे 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 चले आइए। और सभी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं और नाच गानों के साथ उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे, तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जाओ तालियां बजाते हुए बोलिए गोवर्धन धारी की। और क्या कहती है गोपिया संग, हे गोवर्धन तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पानी तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े अरे तो पे चढ़े ऊंट की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तालियां बजाते दोनों हाथ ऊपर करके तेरे कानन कुंडल साथ रहे, तेरे कानन कुंडल साथ रहे, तेरे कानन कुंडल साथ रहे, तेरे कानन कुंडल साथ रहे। डोरी पे डोरी पे डोरी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तालियां बजाते हुए, जब तक मैं नहीं कहता तब तक आप लोग ताली नहीं बजाते। मेरे गले में कंठा सोने का, में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तालियां वृंदावन गए हैं क्या आप सबों ने? जो भी गए हैं गोवर्धन की परिक्रमा की है? अगर नहीं की है तो जरूर करना, क्योंकि कितना दूरी है गौर से सुनिए। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज। साथ भयंकर बारिश चालू है। बारिश की बूंदें भी इतनी मोटी, ऐसे प्रतीत होता था जैसे खंभों की तरह मोटी मोटी जल की धारा बह रही। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। तब सभी ब्रजवासी कृष्ण की प्रार्थना करने लगे,
हे श्याम सुंदर, सारे ब्रज के तुम ही मालिक हो। हे भक्त वत्सल, तुम्हारे कहने से ही हम सबों ने गोवर्धन की पूजा की थी। अब इंद्र के इस प्रकोप से तुम ही हम सबको बचा सकते हो। मूसलाधार बारिश हो रही है, सारे ब्रजवासी डूबने के कगार पे। तब हमारे गोविंद ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। एक चीज जानते हैं आप सब, जब हमारे गोविंद ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो उनकी आयु कितनी थी पता है? कितने वर्ष के थे हमारे श्याम सुंदर? 7 साल के। जय हो। 7 साल के हमारे श्याम सुंदर थे। श्याम सुंदर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और जितने ब्रजवासी थे अपने गौ को लेकर के उस गोवर्धन के नीचे आ गए। सारे ग्वालवाल अपने डंडों के सहारे, डंडों का सहारा उस गोवर्धन में लगाए हुए हैं और दाहिने हाथ के इस उंगली पे हमारे श्याम सुंदर ने 7 दिन 7 रातों तक पर्वत को उठा के रखा। अब इधर ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को घमंड हो रहा है जो हम सबों ने अपना अपना सहयोग दिया है तभी तो पर्वत उठा हुआ है। गोविंद इस बात को समझ गए। गोविंद हल्का सा अपना हाथ नीचे करते हैं कि सब अचंभित हो गए, भयभीत हो गए। ऐसा लगा जो पर्वत मेरे शरीर के ऊपर ही गिर जाएगा। और 7 कोस लंबा चौड़ा विस्तार में फैलाता हुआ पर्वत, सोचिए उतने लंबे चौड़े पर्वत को अपने एक अंगुली के सहारे 7 साल का बच्चा उठाया हुआ है। क्या हुआ सामान्य पुरुष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब थोड़ी बहुत डगमगाती है उधर से राधा रानी आती है। श्याम सुंदर की नजर राधा रानी पे पड़ती है। और जब इधर पर्वत थोड़ा डगमगाता है, यशोदा मैया नंद बाबा बोले कि देखो ये गिरवर गिरी न जाई, अरे जो अति विशाल अति भारो है, मतलब भारी है। अरे जुड़ी मिलके आकी मदद करो, जिए अभय उमर को बारू है। अरे सब मिलकर के सहायता करो क्योंकि अभी मेरा लाला छोटा है, नहीं तो यह पर्वत गिर जाएगा। यशोदा मैया बोलती है, यशोदा मैया यो कहने लगी, सब अपनी ताकत अजमाओ, अरे मेरे लल्ला की मदद करो, सब लाठी लेकर लगे जाओ। सभी ग्वाल बाल ने अपने लाठी लगा दिया गोवर्धन पर्वत को उठाने में। और मैया आगे बढ़कर सबसे कहती जाती है, अरे सब आकर के मेरे लल्ला की सहायता करो, मेरे लाला की सहायता करो। और उधर सामने से लाला को राधा आती हुई दिखाई देती है।
तब कहती है, जब मैया देखती है जो राधा रानी आ रही है, श्याम सुंदर भी उसको देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो जो उसके देखने के चक्कर में पर्वत ही गिर जाए। मैया यशोदा कहती है, अरे वृषभानी लाली को उधर करो, मेरे कान्हा को मन बट जाएगो। अरे कोई तो जाग करके उस राधा को हटाओ, नहीं तो मेरे लाला का मन भटक जाएगा उसको। अरे वृषभानु लाली को उधर करो, मेरे कान्हा को मन बट जाएगो। अरे कान्हा बोल बिन राधा के मैया। जब मैया की इन बातों को कान्हा सुनते हैं तो कान्हा कहते हैं, कान्हा बोले बिन राधा के मैया, गोवर्धन गिर जाएगो। हे मैया, अगर राधा नहीं रहेगी तो मुझ में उतनी शक्ति नहीं है जो मैं गोवर्धन को उठा सकूं। राधा से ही तो मुझे शक्ति मिलती है। 7 दिन तक पानी बरसता रहा। इंद्र सोचता, जो देखे ब्रज का क्या हुआ है। आकर उन्होंने देखा तो इंद्र देखते हैं कि एक चक्र चल रहा है, वो सारे जल को सूख रहा है। और दूसरी तरफ अगस्त ऋषि उस पानी को पीते जा रहे हैं। उसके बाद जब गोविंद ने आंधी पानी से ब्रज को बचा लिया तो गोलोक के कामधेनु तथा स्वर्ग से इंद्र ने आकर श्री कृष्ण से विनती की, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां प्रतये नमः। इंद्र पश्चाताप करने लगे, हे प्रभु आप महात्मा हैं, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हे यादवों के पति वासुदेव, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। इसके बाद कामधेनु ने प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवतालोकनाथेन सनाथावयमच्युत। हे सच्चिदानंद योगेश्वर, आप स्वयं विश्व हैं, परम प्रकाशक, विश्व के स्वामी। हे प्रभु, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस तरह से कामधेनु और इंद्र भगवान की स्तुति प्रार्थना करके अपने अपने जगह को चले गए। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, श्री सुकोवाच भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। हे राजन परीक्षित, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ पहुंची है, चमेली आदि के फूल खिल उठे हैं, रात सुहावनी हो गई है, तब भगवान में योग माया का आश्रय लेकर रास क्रीड़ा की इच्छा की, महारास की। गोविंद चले जाए यमुना किनारे।